हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी और आज हम कंपनी लॉ की सेकंड क्लास करेंगे, राइट? सो इफ यू लाइक द चैनल, फर्स्ट थिंग प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि नोटिफिकेशन आ जाए क्लास की, राइट? और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ये कंपनी लॉ की सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं बहुत सारी अराउंड 40 वीडियोस बना चुकी हूँ अलाइड लॉ के ऊपर, और बाकी सारा कंपनी का मिसलेनियस या जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो। तो अब हम करते हैं स्टार्ट कंपनी ऑडिट का सेकंड कंपनी लॉ का सॉरी कंपनी लॉ का सेकंड चैप्टर। नाउ, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ई फॉर्म एक्टिव। ठीक है, ई फॉर्म जो है एक्टिव, रूल 12B। तो पहले हमने इससे पहले वाले क्या पढ़ा था? लास्ट में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर केवाईसी जो है वो अपडेट कराता है, ठीक है, उसका, और उसका ऑनलाइन ई केवाईसी 3 और वेब केवाईसी जो है उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में चलेगा, राइट? तो नाउ है, अब इसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म एक्टिव। ई फॉर्म एक्टिव क्या होता है? सेक्शन 12 रूल 12B के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंपनी गवर्न्ड बाय रूल 25A ऑफ कंपनीज। जो कंपनीज इनएक्टिव के स्टेटस में हो जाता है ना, जिन पे इनएक्टिव हो जाती है, वो आती है रूल 25A के अंदर। तो इनएक्टिव को एक्टिव करना, राइट? जो कंपनीज इनएक्टिव है उनको एक्टिव करना, वो आता है रूल 25A के अंदर, वो वाली कंपनीज जो आती है। नाउ, फेल टू फाइल द ई फॉर्म एक्टिव। अब जो इनएक्टिव है उनको एक ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ई फॉर्म एक्टिव जो है वो जो है फाइल करो। और अगर वो ई फॉर्म एक्टिव फाइल करते हैं टिल 15 जून 2019 तो उनका स्टेटस एक्टिव कर दिया जाता है एमसीए की साइट पर। इफेक्ट्स क्या होते हैं? सच कंपनी मार्क्ड एज एक्टिव नॉन कंप्लाइंट। तो ठीक है, जो एक्टिव है लेकिन उसने कंप्लाइंस जो है फॉलो नहीं करे तो नॉन कंप्लाइंट हो गया। डिन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स शैल बी मार्क्ड एज, जो भी डिन है जितने भी डायरेक्टर्स के, डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनी। ठीक है, तो डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनी जो है उसमें जो है उनका दिन आता है। ऑल सच डायरेक्टर्स इंश्योर दैट फाइल ई फॉर्म एक्टिव। और वो सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि ई फॉर्म एक्टिव जो है वो फाइल हुआ हो। ठीक है, व्हेन कंपनी मार्क्ड एज एक्टिव द डिन ऑफ सच डायरेक्टर मार्क्ड एज डायरेक्टर ऑफ एक्टिव कंप्लाइंट कंपनी, राइट? कंपनी एक्टिव हो गई है तो डायरेक्टर भी एक्टिव कंप्लाइंट कंपनी का हो गया है। Now, provision containing Rule 25A of Companies Act. If a company incorporated on and before 31 दिसंबर 2017, 2017 31 of December से पहले incorporation हुआ है, and it shall file particulars of a company and its registered office in form e-form active on and before 15/6 June 2019। तो उसने ये जो पर्टिकुलर्स है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड क्या हुई है ऑन एंड बिफोर 31 दिसंबर 2017, और उसने जो है पर्टिकुलर्स फाइल कर दिए हैं बिफोर 15/6 2019, डज नॉट फाइल ई फॉर्म एक्टिव टिल, तो वो जो है ई फॉर्म एक्टिव में आ जाएगा 25A में। अगर उसने फाइल नहीं करा है ई फॉर्म एक्टिव 15/6/2019 तक, द कंपनी मार्क्ड एज एक्टिव नॉन कंप्लाइंट ऑन एंड बिफोर 16 जून 2019। ठीक है, तो 16 जून से जो है पहले अगर उसने यहाँ पे 15 जून को नहीं करा है तो उसको एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कह देंगे। ना, ये तो था सिंपल वाला। अब आ रही है मेन चीज, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सेक्शंस है। तो सेक्शन 166 नॉर्मल वाला, ठीक है, ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? एज पर आर्टिकल, जो आर्टिकल में लिखा डायरेक्टर वो कंप्लाई करना है। इन गुड फेथ में काम करेगा। प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर्स के बेनिफिट के लिए जो है कंपनी का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको प्रमोट करेगा। इन शॉर्ट, डायरेक्टर जो है एजेंट है मेंबर्स का और वो कंपनी के फेवर में काम करेगा ताकि मेंबर्स को भी फायदा हो। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, कम्युनिटी एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कम्युनिटी, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा। इंडिपेंडेंट जजमेंट लेगा, बाइस नहीं लेगा। कोई रिलेटिव के साथ अगर कंपनी की डीलिंग हो रही है तो बाइस नहीं होगा, राइट? एक्सरसाइज हिज ड्यूटी विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर। तो विद केयर जो है अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करेगा। नॉट टू इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन वेयर हिज इंटरेस्ट में,
कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी, कंपनी के साथ कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो वो, एंड अनड्यू गेन एंड एडवांटेज हिमसेल्फ और रिलेटिव इफ फाउंड गिल्टी लायबल टू पे अमाउंट ऑफ गेन टू द कंपनी। तो अनड्यू गेन और एडवांटेज, ठीक है, हिमसेल्फ और रिलेटिव इफ फाउंड गिल्टी लायबल टू पे अमाउंट ऑफ गेन टू द कंपनी। नाउ सेक्शन 164 में क्या है, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 164। डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई कब कब होता है, कब कहा जाता है? फर्स्ट थिंग इज अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, ठीक है। फर्स्ट इज अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब एप्लीकेशन दे दी है कि मुझे इंसॉल्वेंट जो है डिक्लेयर कर दो और एप्लीकेशन जो है पेंडिंग है। तो इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, और एप्लीकेशन दे दी कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो और वो एप्लीकेशन पेंडिंग है। कमिटेड एन ऑफेंस, और कोई गलती करी हो, वेदर मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, मॉरल टर्पिट्यूड भी हो सकता है या अदरवाइज भी, ऑफेंस किया है, ठीक है, मॉरल टर्पिट्यूड प्लस अदरवाइज। नाउ कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट से जो है वो कन्विक्टेड है, इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी 6 months और मोर एंड 7 years और मोर, ठीक है। तो कमिटेड एन ऑफेंस विद मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड के साथ, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट से कन्विक्शन मिला है और उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है 6 months और मोर, ठीक है, फर्स्ट केस 6 months और मोर। अगर 6 months और मोर की इम्प्रिजनमेंट है तो डिस्क्वालीफाई होगा 5 साल तक के लिए। अगर 7 years और मोर की जो है कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट दी है देन फॉर लाइफ टाइम। तो 7 years से अबव और टिल 7 years जो है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल का क्या ऑर्डर है, डिस्क्वालिफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर, एंड ऑर्डर इज इन फोर्स। तो डिस्क्वालीफाई करेंगे उसको टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, डायरेक्टर बनने से, एंड ऑर्डर इज इन फोर्स, और ऑर्डर जो है वो फोर्स में ना। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट कि डिस्क्वालीफाई और क्यों होगा। फर्स्ट चीज तो ये हो गई कि आप अनसाउंड माइंड हो, आप जो है इंसॉल्वेंट हो और आपने एप्लीकेशन दे रखी है मुझे इंसॉल्वेंट कर दो, आपने कोई ऑफेंस करा है उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हुई है 6 months और मोर के लिए, तो आप 5 साल तक डिस्क्वालीफाई हो। अगर 7 months और 7 years और मोर की इम्प्रिजनमेंट हुई है तो आप पूरे लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो। प्लस फिफ्थ में क्या है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हिम फॉर अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर और ऑर्डर इज इन फोर्स, तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दो एज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, कोर्ट ने कह दिया। कॉल नॉट पेड, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट प्लस 6 months, आपने जो कॉल करी गई थी वो आपने पे नहीं करी, हो सकता है आपने वो शेयर्स होल्ड कर रखे हो, तो लास्ट डेट प्लस 6 months। ऑफेंस अंडर सेक्शन 188 प्लस कन्विक्टेड, डिस्क्वालीफाई फॉर 5 years, 188 में रिलेटेड एंड कन्विक्टेड, और कन्विक्टेड कोर्ट में जा चुके हो तो 5 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नॉट अलॉटेड अ डिन, अगर डिन ही नहीं है तो, जब डिन नहीं है तो आप डायरेक्टर नहीं हो, नो डिन नो डायरेक्टर, राइट। नॉट कंप्लाइड अंडर सेक्शन 165, 165 क्या है, डायरेक्टरशिप जो है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, एक डायरेक्टर कितनी डायरेक्टरशिप ले सकता है, ठीक है, वो सारी चीजें। डायरेक्टर बिकम डिस्क्वालिफाइड बाय रीजन, और डायरेक्टर जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है किन किन रीजन, इम्प्रिजनमेंट आ जाती है 7 years और मोर जो हमने पहले देखा था, ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि इसको डिस्क्वालीफाई करो टू अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, या ऑफेंस अंडर सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी के साथ, ठीक है, डिस्क्वालीफाई इवन इफ एनी अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, अगर ये तीन उसने कर दी है ना, अगर उसने अपील करी है सपोज, नाउ अगर डायरेक्टर ने ये तीन, इम्प्रिजनमेंट, ऑर्डर और ऑफेंस अंडर सेक्शन 188 में अगर वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, मतलब इन तीन चीजों में फॉल हुआ है, अगर वो फर्दर अपील भी कर दे, ठीक है, नेक्स्ट कोर्ट में अपील कर दे और यहाँ पे जो है एज अ डायरेक्टर काम करता रहे, तो ये चीज अलाउड नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई होगा डायरेक्टर,
और जो है अपील भी अगर फाइल कर रखी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इन 3 केसेस में, राइट। नाउ डिस्क्वालीफाई बाय रीजन ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय कंपनी। अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट, कंपनी में, अब यहाँ पे पर्सन में डिफेक्ट था, 164 सबसेक्शन 1 जब पढ़ रहे थे, 164 सबसेक्शन 2 के अंदर कंपनी में क्या गड़बड़ी कर दी, कंपनी फेल टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं भरी फॉर थ्री कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में, एंड कंपनी फेल टू, कंपनी रीपे द डिपॉजिट, पे इंटरेस्ट देयरऑन and redeem debenture, pay interest thereon and pay dividend, and company fail to, कंपनी फेल हो गई है रीपे द डिपॉजिट, डिपॉजिट पे करने में और पे इंटरेस्ट thereon, उस पे इंटरेस्ट देने में, रिडीम डिबेंचर्स एंड पे इंटरेस्ट thereon एंड पे डिविडेंड। तो डिपॉजिट देने में और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है। तो डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये 3 चीज देने में फेल हो गई है, एंड सच फेलियर कंटिन्यू फॉर 1 ईयर, और पूरे 1 साल तक डिपॉजिट इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट और जो है डिविडेंड, और वो भी 1 साल तक के लिए और मोर, ठीक है। तो 1 ईयर और मोर। नाउ every person who has been a director for 5 years, ठीक है, जो भी 5 साल से डायरेक्टर है, सेक्शन 164 shall not apply to government and गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो 164 सबसेक्शन 2 मतलब अगर गवर्नमेंट कंपनी इन 3 चीजों में फ्रॉड कर दे, ठीक है, प्लस वो जो है एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर तक ना भरे, तो ये सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 गवर्नमेंट कंपनी के लिए बना ही नहीं है। प्लस उन्होंने कोई डिफॉल्ट ना करा 137 एंड 92 के अंदर। तो 137 और 92 में हमने 2 बार देख लिया है, 2 बार आ चुका है। एक तो आ रखा था डायरेक्टर्स के उसमें, जो कि हमें मिनिमम मैक्सिमम जो है 15, उसमें गवर्नमेंट कंपनी था, और एक और जगह था, ठीक है। वो अब आप याद करो कि वो कौन सी जगह था, वो नहीं बताऊंगी। तो अगर आपको रिकॉल हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, राइट। इसके मैं चलती हूँ आगे, अभी तक हमने 2 बार पढ़ लिया है ना, याद आ गया। ओके ना, इसका मैं ही बता दूं क्या। जब DIR 2 और DIR 12 भरने के लिए गवर्नमेंट कंपनी पे लगता नहीं था, तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं कोई भूल जाए, तो गवर्नमेंट कंपनी DIR 2 और DIR 12 जो है गवर्नमेंट कंपनी प्लस नो डिफॉल्ट इन 137 एंड 92, ये हमने अभी पढ़ाया था, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में। अ पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, कंपनी कमिटेड डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, तो कोई भी पर्सन है जिसने कमिटेड करा है डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, मतलब कंपनी वाला जो हमने अभी पढ़ा है, अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ठीक है। वो डायरेक्टर वो उस कंपनी में अपॉइंट हुआ है, राइट। एक पर्सन जो है और कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है 164 सबसेक्शन 2 में, और मैं डायरेक्टर उसी कंपनी में अपॉइंट हुई हूँ जिसने डिफॉल्ट कर रखा है 164 सबसेक्शन 2 में। सो मेरे ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन कब तक नहीं लगेगी, 6 मंथ्स तक, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो नो, नॉट इनकर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो अगर मैं ऐसी कंपनी में अपॉइंट हुई हूँ जिसने डिफॉल्ट कर रखी है, तो अपॉइंटमेंट से 6 मंथ्स तक मेरे ऊपर कोई जो है मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होंगी। प्लस एडिशनल ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एडेड बाय, हाँ ये तो हो गया नॉर्मल चीज। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या है कि एक कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो कोई भी एडिशनल ग्राउंड भी डिस्क्वालिफिकेशन के ऐड कर सकती है अपने आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है ना, वो माने जाएंगे अगर कोई और पॉइंट्स, इनके पॉइंट्स 164, 162, 164 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 1 में के एडिशनल में अगर कोई पॉइंट ऐड कर सकती है, वो प्राइवेट कंपनी ऐड कर सकती है। वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का जो है ऑफिस का जो है वेकेशन, तो ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर, क्या क्या ग्राउंड्स है। डिस्क्वालीफाई अंडर सेक्शन 164, विकेट कब करोगे आप ऑफिस, अगर आप 164 में डिस्क्वालीफाई हुए हो तो 167 में आपको वेकेशन करना पड़ेगा। डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 इज ऑल्सो डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी। अगर आप 164 सबसेक्शन 2 के अंदर, साफ साफ लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 के अंदर,
इज ऑल्सो डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी, और आप डायरेक्टर हो किसी और कंपनी में, तो हिज ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर इन ऑल सच अदर कंपनी शेल बिकम वेकेंट। ठीक है, अगर आप डिस्क्वालीफाई 164 सबसेक्शन 2 में कंपनी के केस में जब होते हैं तो उसको सारे के सारे ऑफिस विकेट करने पड़ते हैं, और हिज ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड कंपनी शेल नॉट बिकम वेकेंट, और उसका अपना खुद का ऑफिस जो है वो विकेट नहीं होगा। सपोज मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं और कंपनी डिस्क्वालीफाई है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के अंदर, तो उस कंपनी में तो मैं डायरेक्टर रहूंगी, राइट, उसमें मैं विकेट नहीं कर पाऊंगी अपना ऑफिस। ठीक है, लेकिन बाकी जितनी भी जगह जहां ये 164 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालीफाइड जो जो कंपनीज नहीं हो रखी है और मैं वहां डायरेक्टर हूं, मुझे वहां सब जगह छोड़ना पड़ेगा, राइट। ये हो गया। नाउ सेकंड, ऑल बोर्ड मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं, एब्सेंट विद और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस। ठीक है, मैंने 12 महीने, मैंने पूरे साल कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी, मैं डिस्क्वालीफाई, राइट। तो क्या है डिस्क्वालीफाई, या तो मैंने लीव्स ले रखे हैं तब भी, विदाउट लीव्स तब भी, तो मैं डिस्क्वालीफाई। ठीक है ना। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184, अगर 184 में हमने कॉन्ट्रावेंस कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन क्या है, पार्टिसिपेट इन अ बोर्ड मीटिंग और कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट विद द इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी मतलब वही इंटरेस्टेड डायरेक्टर। फर्स्ट क्लास में टर्म्स में पढ़ा था कि कौन कौन से डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर होते हैं, जो भी कंपनी के साथ अरेंजमेंट एंटर हो रहा है वो सपोज करो मेरा रिलेटिव ही है और मैं क्या हूँ उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर बन जाऊंगी। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184, तो ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन है कि मैंने उसमें बैठ के वोट कर दिया कि मैं तो इंटरेस्टेड पार्टनर थी। नाउ फेल टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, और किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेरा इंटरेस्ट है ना रिलेटेड पार्टी वाले ही सेम, तो वो मैंने अपना डिस्क्लोजर नहीं दिया। नाउ डिस्क्वालीफाई बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये हमने 164 सबसेक्शन 1 में भी पढ़ा था कि कोर्ट ही डिस्क्वालीफाई कर देता है नॉट टू अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। कमिटेड एन ऑफेंस कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ऑफेंस जो है मॉरल टर्पिट्यूड और वो इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स और मोर, सेम मॉरल टर्पिट्यूड के लिए 6 मंथ्स और मोर, और रिमूव मुझे हटा दिया गया डायरेक्टर कि तुम जाओ यहाँ से, and appointed as a director by virtue of holding subsidiary associate company ceases to hold such office in that company। ठीक है, और मैं मुझे अपॉइंट करा गया था, मैं होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट किसी भी एक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट में डायरेक्टर थी, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि तुम भी एक कंपनी के डायरेक्टर बन जाओ ताकि तुम जो है उनकी सब्सिडरी और एसोसिएट्स के बारे में बातचीत कर सको, बता सको। ठीक है, अब मैं सब्सिडरी और एसोसिएट की डायरेक्टर ही नहीं बची, मैं वहां से निकल गई, तो मुझे कहा क्या करेंगे, मुझे यहाँ से भी निकाल देंगे। नाउ इफ डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई ऑन ग्राउंड्स, ग्राउंड्स कौन से, ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट ने ऑर्डर करा, कमिटेड एन ऑफेंस मॉरल टर्पिट्यूड में, ठीक है, एंड ठीक है, तो इन दो केसेस में अगर मुझे डिस्क्वालीफाई हो गई तो नो वेकेशन फॉर फर्स्ट 30 डेज, 30 दिन के लिए ऑफिस वेकेट नहीं करना है। ठीक है, पहले 30 दिन आप रह सकते हो। नो वेकेशन टिल अपील इज डिस्पोज ऑफ। ठीक है, इफ अपील इज फाइल्ड विद इन 30 डेज, अगर अपील मैंने उन फर्स्ट 30 डेज में कर दी तो जब तक वो वाली अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती। अभी हमने 164 में पढ़ा था कि 3 केसेस थे जिसमें जो मॉरल टर्पिट्यूड जो मोर देन 7 मंथ्स कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और 188 में डिफॉल्ट कर देते हैं, तो उसमें ये वाला जो था कि जब हम अपील अगर फर्दर अपील कर भी दे तो हमें वेकेशन करना पड़ता था और हम डिस्क्वालीफाई हो भी जाते थे। तो ये यही है डिस्क्वालीफाई इफ अपील। तो इसमें क्या है, अगर अपील कर दी और उन 3 केसेस को हटाकर, वो 3 केसेस को हटाकर बाकी किसी केस में अगर आपने अपील कर दी है वो भी विद इन 30 डेज जो आपको पहले दिए गए थे उसके अंदर, तो आपको जो है विकेट नहीं करना है ऑफिस। नो वेकेशन टिल नेक्स्ट 7 डेज, 30 + 7 डेज एक्सटेंशन। ठीक है ना, एंड नो वेकेशन ऑफ फर्दर अपील जो है डिस्पोज ऑफ विद इन 7 डेज। तो और फर्दर अपील के डिस्पोजल 30 डेज के अंदर आप एक्शन लोगे। ठीक है, तो पहले 30 डेज के दिन आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, डिस्क्वालीफाई हुए 30 दिन तक ऑफिस चलाओ, कोई बात नहीं, मजे से। ठीक है, 30 दिन के अंदर आप अपील फाइल कर दोगे तो आपको 30 दिन और आराम से मिल जाएंगे, फिर उसमें 7 डेज की एक्सटेंशन मिल जाएगी, और जैसे ऑर्डर आएगा नो वेकेशन ऑफ फर्दर अपील इज डिस्पोज ऑफ विद इन नेक्स्ट 7 डेज,
फिर उसके आगे 7 दिन का और मिल जाएगा आराम से, ठीक है। नाउ इफ वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, अगर वेकेशन हुआ है ऑल द डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई, सारे डायरेक्टर्स को विकेट करना है, तब क्या होगा? तो अब कौन आएगा? जो फर्स्ट डायरेक्टर जब हमने पढ़ा था, जब अपॉइंटमेंट हो रहा था तो कौन कर रहा था उसको, उसकी जगह कौन अपॉइंट हो रहा था? प्रमोटर। मतलब इन शॉर्ट प्रमोटर जो है वो खुद ही जो है वो कहेंगे कि ये डायरेक्टर्स जो है ना, अब वो नए डायरेक्टर्स बता देंगे। और अगर प्रमोटर्स नहीं हुए तो सीजी बता देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जब सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुए तो अब कौन डायरेक्टर बनेगा। एडिशनल ग्राउंड क्या था? प्राइवेट कंपनी में इम्पोज एडिशनल ग्राउंड वेकेशन के लिए और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एडिशनल ग्राउंड्स बता दिए, ठीक है ना। अब नाउ पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट 1 साल, फाइन 1 ईयर टू 5 इयर्स और बोथ। तो इम्प्रिजनमेंट जो है 1 ईयर तक, ठीक है ना। एंड फाइन जो है 1 लाख एंड 1 लाख मिनिमम, 5 लाख मैक्सिमम, और दोनों चीजें इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों हो सकता है डायरेक्टर को। अभी तो ये हो गया है हमारा खत्म, ठीक है। ये था सेकंड लेक्चर, बहुत छोटा तो नहीं था यार, ठीक था, ठीक है ना। अब जो है अगर चैनल समझ में आ रहा है और कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, और तो प्लीज hit the bell icon, press the like button, and also do subscribe to the channel. Thank you.